हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है मूवी स्पेक्टर। तो चलिए मूवी स्टार्ट करती हूँ। कहानी की शुरुआत में सोल्जर के एक ग्रुप को दिखाया जाता है जो इस वक्त किसी घने जंगल से होकर गुजर रहे थे, लेकिन इनमें से एक सोल्जर बहरा था, उसे सुनाई नहीं देता था। तभी उसका साथी इशारा करते हुए पीछे चलने को कहता है, जिसके बाद सब यहाँ से मुड़कर एक जगह पर रेस्ट करने के लिए रुकते हैं, जहाँ इनके नजदीक में एक बड़ा सा तालाब भी था, जिसमें से जो बहरा सोल्जर था वो अपने घोड़े को एक पेड़ से बांध रहा था। तभी उसको पानी के अंदर एक सोने का टुकड़ा नजर आता है और उसको देखकर वो उसके पास जाता है और तुरंत उसको अपने पास रख लेता है। लेकिन वहाँ किसी को नहीं पता था कि उस तालाब में सायरन विच भी रहती है, जिसकी पूरी बॉडी हीरे जवाहरात से भरी है। तभी हम देखते हैं कि वो पानी के अंदर छुपी हुई थी और इन्हीं को देख रही थी। इसी बीच उस बहरे सोल्जर को पानी में कुछ हलचल महसूस होती है, लेकिन वो ये देखने के लिए जब पीछे मुड़ता है तो उसे कुछ भी वहाँ दिखाई नहीं देता। इसी के बाद हम देखते हैं कि सोल्जर के साथ कुछ और लोग भी आए थे जो यहाँ पर कुछ ब्लैक मैजिक करने वाले थे। लेकिन तभी सायरन विच पानी से बाहर आ जाती है और वो बहुत अजीब तरीके से डांस करने लगती है। लेकिन डांस करते करते वो एक अजीब सी आवाज निकालकर चिल्लाने लगती है और उसकी आवाज सुनकर सभी सोल्जर उसके वश में हो जाते हैं और सभी के अंदर उससे पाने की चाहत आ जाती है। और उसके बाद सायरन विच और अजीब तरीके से पानी में डांस करने लगती है और फिर उससे वो चिल्लाती है, तो उसकी आवाज सुनकर सभी सोल्जर बेकाबू हो गए थे और कुछ सोल्जर तो एक झटके में ही मारे जाते हैं। लेकिन कुछ सिपाही जो बचे हुए थे और बाकी सोल्जरों में सायरन विच का आवाज के कारण उसका अट्रैक्शन आ गया था, तो कोई भी अपने होश में नहीं रहता और ये एक दूसरे को मारते हुए ही सायरन विच की तरफ जाने लगते हैं। लेकिन सायरन विच खतरनाक आवाजें निकालती जा रही थी और उसी के साथ वो पानी में पीछे की ओर जाने लगती है। लेकिन तभी बहरा सोल्जर इन सब की हरकतों को देखता है, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता कि ये लोग आगे बढ़ते हुए एक दूसरे की जान क्यों ले रहे हैं। तभी बहरे सोल्जर की नजर सायरन विच पे जाती है और जिसको देख के वो बहुत डर जाता है। लेकिन इससे सायरन विच की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी, जिसकी वजह से उस पर सायरन विच का कोई असर नहीं हो रहा था। लेकिन दूसरी तरफ जितने भी सोल्जर को उसकी आवाज सुनाई दे रही थी, तो वो उसके अट्रैक्शन की वजह से पानी में आगे बढ़ते ही जा रहे थे और आखिर में सब मारे जाते हैं और सब पानी के अंदर डूब जाते हैं। सायरन विच की नजर बहरे सोल्जर पर पड़ती है, जिसके बाद वो फिर से अपनी आवाजें निकालने लगती है। लेकिन उस सोल्जर के ऊपर सायरन विच की आवाज का कोई असर नहीं हो रहा था और इस बात से सायरन विच हैरान हो जाती है और उसके बाद कई बार आवाजें निकालती है, लेकिन काफी कोशिशों के बाद भी उस बहरे सोल्जर को कुछ नहीं होता। अब इस बात से सायरन विच भी एक पल के लिए डर जाती है, क्योंकि उसे ऐसा लगा था कि उसे कुछ हो गया है और वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और वापस पानी में चली जाती है। लेकिन बहरा सोल्जर अब काफी डर गया था और इससे कोई भी बात अभी तक समझ नहीं आई थी। तभी सायरन विच पानी से बाहर आकर उसे देखने लगती है, क्योंकि सायरन विच अब इसकी तरफ अट्रैक्ट हो गई थी और इसे पाना चाहती है। लेकिन बहरा सोल्जर ये देखकर वहाँ से भागने लगता है और ये काफी ज्यादा डर गया था। लेकिन तभी भागते भागते सोल्जर एक पेड़ से टकरा जाता है और वहीं पर नीचे गिर जाता है। तभी कुछ समय के बाद सोल्जर को होश आता है और वो किसी तरीके से खड़ा होता है। लेकिन अब सोल्जर भागते हुए काफी थक गया था, तो वो एक चादर लेता है और नदी के किनारे ही एक जगह देखकर रेस्ट करने लगता है। लेकिन कुछ समय बाद ही रात हो जाती है और अब सोल्जर को यहीं पर नींद आ गई थी। तभी सायरन विच पानी में से बाहर निकलती है और सोए हुए सोल्जर के पास आ जाती है, जिसमें हम देखते हैं कि सायरन विच में बहरे सोल्जर को पाने की काफी चाहत आ गई थी और अब सायरन विच उसके साथ ही सो जाती है। लेकिन सोल्जर को इस बारे में कोई अंदाजा नहीं था। लेकिन अब सुबह होती है और सोल्जर की आंखें खुलती है, तो हम देखते हैं सायरन विच अभी भी उसके पास सोई हुई है। तभी सोल्जर को अपने ऊपर कुछ चीज महसूस होती है और अब इसकी नजर सायरन विच पर जाती है, जिसके बाद वो उसके हीरे जवाहरात की तरफ देखने लगता है। लेकिन उसी बीच सायरन विच भी जाग जाती है और वो जैसे ही भागने वाली होती है, तभी सोल्जर उसे पकड़ने की कोशिश करता है, जिसके कारण उसके हाथ पर सायरन विच की बॉडी के कुछ जवाहरात फंस जाते हैं। अब ये देखकर सोल्जर जान जाता है कि सायरन विच की बॉडी पर बहुत ही हीरे जवाहरात हैं, जिसको देखते ही सोल्जर बुरी तरीके से हैरान हो जाता है। अब उसमें सायरन विच को पाने की लालच आ जाती है। उसके बाद वो सोल्जर सायरन विच का पीछा करने लगता है, जो पानी के अंदर भाग रही थी और एक झरने के ऊपर आ जाती है। उसका
उसका पीछा करते हुए सोल्जर भी उसके पीछे पीछे झरने के पास आ जाता है और दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। अब सोल्जर अपनी तलवार को यहीं रखने के बाद सायरन विच की तरफ जाने लगता है। अब इसको देखते ही सायरन विच समझने लगती है कि ये सोल्जर भी उसे प्यार करने लगा है। इसके बाद सायरन विच मधुशी में डांस करने लगती है और फिर तुरंत ही उसके पास आ जाती है, जिसके बाद सोल्जर ऐसी एक्टिंग करता है कि उसे भी सायरन विच से प्यार हो गया है। लेकिन हम देखते हैं कि सोल्जर को इस बात से कोई भी मतलब नहीं था, क्योंकि वो तो सिर्फ उसकी बॉडी पे लगे हीरे जवाहरात को पाना चाहता था। इसके बाद ये दोनों एक दूसरे को किस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सायरन विच की होठों पर भी जवाहरात लगे थे, जिसकी वजह से सोल्जर किस नहीं कर पाता। लेकिन अब सायरन विच खुद को नहीं रोक पाती और ऐसे ही उसे किस करने लगती है, जिसके बाद सोल्जर का होठ बुरी तरीके से जख्मी हो जाता है और उसके मुंह से खून भी आने लगता है। लेकिन फिर सोल्जर ऐसा होने देता है और सायरन विच को किनारे पर लाकर बेहोश कर देता है और इसी तरीके से सोल्जर इंटेंशन में कामयाब हो गया था। इसके बाद वो सायरन विच की बॉडी से पूरे हीरे जवाहरात निकाल लेता है, जिसकी वजह से सायरन विच की पूरी बॉडी जख्मी हो गई थी और अब सोल्जर इसकी बॉडी को पानी में फेंक देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सायरन विच की बॉडी नदी में बहने लगी थी और उसका पूरा ब्लड पानी में फैलने लगा था। इसके बाद वो सोल्जर सभी हीरे जवाहरात को चादर में उठा लेता है और इसे लेकर यहाँ से जाने लगता है। लेकिन अब सायरन विच की बॉडी तालाब के अंदर आ गई थी, जो तालाब के नीचे चली जाती है और यहाँ चारों ओर खून ही खून फैल जाता है, जो दिखने में काफी खतरनाक लग रहा था। लेकिन यहाँ पर जो हो रहा था, सोल्जर को उसके बारे में कोई भी अंदाजा नहीं था और उसके पास जो खजाना था वो बहुत ज्यादा भारी था, जिसे ले जाने में उसे काफी दिक्कत हो रही थी और इस दौरान वो आगे बढ़ते हुए काफी थक जाता है। इसी बीच सामने उसे एक नदी नजर आती है, जिसके बाद वो पानी पीने के लिए उसके किनारे पर आ जाता है और उसके बाद वो जैसे ही पानी पीने जाता है, सायरन विच का ब्लड यहाँ पे आ जाता है और सोल्जर उसके साथ ही पानी को पी लेता है। लेकिन अब जैसे ही इस बात पे उसका ध्यान पड़ता है, उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और वो काफी डर जाता है। लेकिन उसके बाद उसे आवाजें सुनाई देने लगती है, जो कि सायरन विच के ब्लड की वजह से हुआ था और इस बात से सोल्जर काफी परेशान हो जाता है और बिल्कुल पागलों के जैसे बिहेव करने लगता है, क्योंकि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। अब कुछ देर के बाद सोल्जर शांत हो जाता है और फिर जैसे ही यहाँ से जाने वाला होता है, उसी बीच सायरन विच पानी से बाहर आ जाती है। जब उसे अपनी बॉडी के सारे हीरे जवाहरात गायब हुए नजर आते हैं, वो काफी परेशान हो जाती है और उस वजह से वो काफी दुखी हो जाती है, क्योंकि उसे ये समझ आ गया था कि सोल्जर के दिल में उसके लिए प्यार था ही नहीं, लेकिन वो तो सिर्फ हीरे जवाहरात को चाहता था। तभी उसकी नजर सोल्जर के ऊपर पड़ती है और अब सायरन विच आवाजें निकालना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से सोल्जर पागल होने लगता है, क्योंकि अब इसे आवाजें सुनाई देने लगी थी। इसके बाद वो खुद को नहीं रोक पाता और पानी के अंदर जाने लगता है और सायरन विच भी धोखे की वजह से कंटिन्यू चिल्ला रही थी और उसे सुनकर सोल्जर का मेंटली कंडीशन काफी खराब हो जाता है। लेकिन अब सोल्जर कुछ भी नहीं कर सकता था, क्योंकि वो भी उसके वश में आ गया था। उसके बाद सायरन विच उसे भी पानी के अंदर ले जाने लगती है और अंत में ये सोल्जर भी पानी की गहराइयों में डूब जाता है और अपने लालच की वजह से मारा जाता है। अब उसी बीच सायरन विच अपने हालातों को देखकर काफी दुखी हो गई थी, जबकि सोल्जर भी उस जगह पर आ जाता है जहाँ पर उसके बाकी साथी भी मरे पड़े हुए थे और ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। तो कैसी लगी आपको मूवी, जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।